नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं आपके महिला परीक्षक भर्ती का यहां रीजनिंग वाला प्रश्न है और इसमें जो 5 क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट का एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और ये आज का जो टॉपिक देखेंगे ना वहाँ कैलेंडर से संबंधित है, यानी कि कौन सा तारीख में कौन सा दिन था या कौन सा दिन में कौन सा तारीख था, ये सभी प्रश्नों को आज कवर करने वाले हैं। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पर जो प्रश्न लिखे ना, क्या लिखा है, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है। ठीक है, सामान्य सा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी महीने के 3 तारीख को मंगलवार है और तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब आपको ये बताना है कि कोई भी जैसे कि महीना है, ठीक है, अब उस महीने की क्या है 3 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार है, मंगलवार। ठीक है, और जो है उस महीने की जो है 29 तारीख को क्या है, कौन सा दिन है, इसको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे बेहतर ये रहता है, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझना क्या चीज़ है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हुआ, मान लो 1 तारीख को सोमवार है, ये ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनि, रवि। इसका मतलब 8वां तारीख जो है पुनः सोमवार होगा, है ना, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो आपको करना क्या है, जितना भी दिन ज्ञात करना है ना उसे 7 से भाग दे दोगे, ताकि वो नेक्स्ट दिन जो है अगला दिन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई महीना तो नहीं बताया है, अब महीना नहीं बताया तो हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि ये महीना 31 दिन का है या 30 दिन का है। तो हमको करना क्या है, मंगलवार यानी कि 3 तारीख है और ये 29 तारीख को ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच कितना दिन है आपको ज्ञात करना है। तो कितना दिन है इन दोनों के बीच में, 26 दिन होता है। ठीक है, 3 के बाद 4 5 6 7 करके 29 तक गिनना, तो कितना आता है, 26 तक आता है। ठीक है, इसका मतलब है दोनों के बीच में 26 दिन है। अब आपको बताया था एक फार्मूला कि हमको 7 से भाग देना है, क्योंकि एक हफ्ते में कितना दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो आपको 26 यहाँ पर लिखना है, लिखने के बाद इसे भाग देना है 7 से। क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबसे पहली बात है 3 बार में जाएगा, 7 या 21, बचा कितना, 5। इसका मतलब है जैसे कि मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, इतना शेषफल बचा। इसका मतलब क्या है कि जो ये दिन रहेगा वो मंगलवार रहेगा और जो बचा शेष दिन ना वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि मंगलवार ये हो गया, बचा कितना है, 5 दिन है नहीं, मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अब ये रविवार। इसका मतलब जो इसका जो आंसर रहेगा वहाँ रविवार सही रहेगा। आए समझ में, कैसे करना है एक बार और बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, कोई भी महीने का जो है 3 तारीख को और मंगलवार है और 29 तारीख के दिन को ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच में कितना दिन बचा है, 26 दिन। अब आपको बताया था कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 से 26 को भाग दे देंगे। जितना शेष फल बचेगा उसे उस दिन से आगे लेकर चलना है। जैसे कि मंगलवार तो जैसे कि 21 दिन, जैसे 26 दिन बचा है तो 21वां दिन मंगलवार होगा, फिर बचा 5 दिन, तो 5 दिन को आप आगे बढ़ा दो, तो उस आधार पर इसका आंसर आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करना है। आप इसका ट्रिक एक बार समझ गए ना तो मुश्किल से 10 से 20 सेकंड का समय लगता है यहाँ करने में आपको हल। अब देखते हैं इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो वर्ष 1998 के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। देखो होता क्या है ना, यहाँ पर क्या है 1 जनवरी, इसका मतलब है 1 साल का मांग रहा है। जैसे कि 1 जनवरी को क्या था, शुक्रवार था, तो अगले साल यानी कि 1998 का जो 1 जनवरी रहेगा वह कौन सा दिन रहेगा। अगर इसका सही मेथड पता चल जाएगा तो आप फटाक से बता सकते हो, इसका जो आंसर रहेगा वहाँ शनिवार रहेगा। अब कैसे शनिवार रहेगा, इस चीज़ को देखो। सबसे पहले देखना है कि आपको ये लीप ईयर है क्या। लीप ईयर अगर होता है तो फिर फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, 29 दिन हो जाता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं, उसे 4 से भाग देंगे। अगर शेष फल बचता है तो फिर यहाँ लीप ईयर नहीं है, और शेष फल नहीं बचता है तो इसका मतलब है यहाँ लीप ईयर है। यहाँ पर क्या है, लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब है 1 साल का समय कितना होता है,
365 दिन का होता है। अगर इसे हफ्तों में देखा जाए तो फिर 52 हफ्ता होता है। इसका मतलब है 52 हफ्ता होता है और प्लस एक दिन है ना, 365 में एक दिन होता है। इसका मतलब है कि जो शुक्रवार रहेगा ना 364 दिन, 364वां दिन जो है शुक्रवार रहेगा और एक प्लस है, इसका मतलब आने वाला जो दिन है वहाँ शनिवार होगा। ठीक है, शनिवार इसका आंसर रहेगा। अब इसको हम दूसरे मेथड से कैसे ज्ञात करें, आप इसे 365 लिख लो सीधा 65, उसके बाद ही इसे 7 से भाग दो। 7 से जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा एक बार में, उसी आधार पे इस चीज़ को करना रहता है। जैसे कि 5 बार में गया 7, इसके बाद क्या है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 हो गया। ठीक है, मैं आराम से बता रहा हूँ। उसके बाद 5 बार में गया, एक बचा, यहाँ पर आ गए, फिर कितना आ गया, कितनी बार में गया, 2 बार में गया, 7 दूनी 14, एक बचा, तो मैंने बताया था ना 52 हफ्ता हो गया और एक दिन बचा है। तो 52 हफ्ता का टोटल जो दिन है वहाँ शुक्रवार पड़ जाएगा और उसके एक दिन जो शेष बचा है मतलब आगे आप बढ़ा दो तो ये हो जाएगा शनिवार। तो इसका जो आंसर आ जाएगा शनिवार है। दोस्तों आपको जो है ना महिला परीक्षक में दिन का जो प्रश्न शायद 1 से 2 नंबर का पूछेगा, इसलिए जो है 2-3 अगर तरीक़े से अगर आप हल करते हो तो निश्चित ही इसमें बन जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको जितना दिन तिथि पूछा गया है आप उसी आधार पे बढ़ाना है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि जनवरी में कितना दिन होता है, अगस्त में कितना दिन होता है और दिसंबर में कितना दिन होता है। इन सभी जो है तारीखों को याद रखना है कि कितने कितने महीने का होता है। उसको भी एक ट्रिक है, मैं बता दूंगा आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम का जन्म बुधवार 12 अप्रैल को है। यदि श्रेय का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष श्रेय का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, सबसे पहली बात तो लीप ईयर वाला प्रश्न नहीं है क्योंकि ये फरवरी में होता है और यहाँ पर पूछा है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, है ना। तो हमको देखना है अप्रैल कितने दिन का होता है, यहाँ पर लिखे थे अप्रैल का ज्ञात करना है, अप्रैल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि अप्रैल और अक्टूबर के महीने में कौन कौन सा दिन होता है इस चीज़ को ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या जाएगा मई। ठीक है, उसके बाद क्या है जून, फिर आता है जुलाई, फिर आता है अगस्त, फिर सितंबर और फिर अक्टूबर। ठीक है, इस तरीक़े से आता है, होता है ना महीना इसी आधार पे। ठीक है, अब देखो कि अप्रैल में कितना दिन का महीना होता है। सबसे पहले महीना ज्ञात करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये अपना हाथ है। ठीक है, अपना हाथ में किस आधार पे गिनेंगे तो ये क्या है, उभरा हुआ जो हिस्सा रहता है वह 31 दिन का है और जो दबा हुआ हिस्सा है वहाँ 30 दिन का होता है। तो इसी आधार पे गिनना है कि जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, फिर कौन सा रहता है अप्रैल, मई, जून और जुलाई 31 का होता है। उसके बाद अगस्त भी 31 का होता है, फिर सितंबर, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। इसी आधार पे चलता है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी तरीक़े से आपको देख सकते हो। तो अप्रैल का जो महीना है वहाँ 30 दिनों का होता है। कितना दिनों का होता है 30 दिनों का होता है। तो 30 माइनस क्या लिखेंगे, माइनस में 12 क्योंकि ऑलरेडी ये 12 दिन का हो गए हैं तो हम लिखेंगे 12 तो बराबर कितना होता है 18 दिन। मतलब अप्रैल के महीने में 18 दिन बचा है। मई में कितना दिन होता है, मई में होता है 31 दिन होता है। फिर आता है जून, जून 30 दिन का होता है। फिर जुलाई 31 और अगस्त जो रहता है वहाँ 31 दिन का रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है सितंबर, तो सितंबर क्या है 30 दिन का हो गया और अक्टूबर 31 दिन का होता है, लेकिन हमको 2 अक्टूबर तक ही ज्ञात करना है, इसलिए जो इसका रहेगा यहाँ पर 2 अक्टूबर। अब इन सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़ने के बाद आपके पास जो आंसर क्या जाएगा वहाँ 173 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 173। ठीक है, अब 173 को मैंने बताया था आपको भाग देना है 7 से। जैसे कि यहाँ पर है 173 है ना, अब 173 को भाग देंगे किससे 7 से, तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पर 7 दूनी 14। यहाँ से गया कितना बचा, यहाँ पर 3 बचा ना, है ना। यहाँ पर कितना बचा 3 बचा। अब उसके बाद यहाँ पर 3 है, पुनः यहाँ पर लिख देते हैं तो कितनी बार में जाएगा 7 चौके 28। तो 28 का यहाँ पर जैसे कि 4 बार में गया 28, यहाँ पर शेष फल कितना बचा है 28 और 33 में 5 दिन का शेष बचा है। इसका मतलब है 1 2 3 4 और 5। आपको देखना है इसका जो पहले वाला दिन है वहाँ बुधवार रहेगा
और 5 दिन आगे बढ़ा दो, यानी कि बुधवार के बाद गुरुवार हो गया, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है और सोमवार है। इसलिए जो इसका आंसर आ जाएगा सोमवार सही रहेगा। ऐसा समझ में इसी तरीके से करना है, यानी कि जो बचा हुआ दिन है इसको जोड़ देना है और जो अंतिम का दिन पूछा गया है उसे जोड़ना है और बीच का कितना महीना आता है उन सभी को जोड़ना है। 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको आगे बढ़ा देंगे, यही इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष श्लोक का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। जस्ट अभी बताया था ना, आपको उसी अनुसार करना है, कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पुनः बता रहा हूँ, मार्च लिखना है। फिर उसके बाद कौन कौन से महीना है, सितंबर तक से हमको ज्ञात करना है ना, तो मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, फिर क्या आता है मई, फिर आता है जून, फिर आता है जुलाई, अगस्त, फिर आता है सितंबर, क्योंकि अपने को सितंबर तक ज्ञात करना है ना। अब मार्च में क्या है, 10 मार्च पहले से है, इसका मतलब मार्च कितने महीने का होता है बताया था आपको, 31 दिन का होता है। उसमें से 10 घटा देंगे कितना बचा, 21 दिन बचा ना, 21 दिन का शेष समय बचा। उसके बाद बाकी का जो महीना है आपको लिखना है, जैसे कि मार्च 21 दिन बचा है, अप्रैल कितने दिन का आता है 30 दिन का, फिर ये 31 दिन का, फिर 30 दिन का, फिर यहाँ पर 31 है, और अगस्त क्या है 31 है, और सितंबर क्या है, सितंबर के बारे में यहाँ पर पूछा है 25 है ना, 25 तारीख को पूछा है। इस इतने को आपको जोड़ना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर आ जाएगा 19 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 199। तो 199 को अपने को क्या करना है, 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 से अगर भाग देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या है, 7 से 21 तो ये नहीं जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 7 दूनी 14, बचा कितना यहाँ पर 5 समय बचा। ठीक है, 5 शेष बचा ना, फिर यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद कितना जाएगा, 8 बार में गया, 8 से 56 आ गया, यहाँ पर आ गया। अब कितना बचा 3, तो फिर उसी तरीके से बताया था 1 2 3 का लेना है शेष। इसका मतलब है 10 मार्च को शुक्रवार था, यहाँ पर आ जाएगा शुक्रवार। ठीक है, फिर आता है 3 आगे बढ़ा, तो शुक्रवार के बाद क्या है शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, तो ये इसका आंसर रहेगा सोमवार। तो इसी आधार पे आपको हल करना है। ठीक है, आया समझ में ना, बहुत ही आसान शब्दों में बता रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो महीना बचा हुआ है उसे जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको 7 से भाग देना है। जो शेषफल बचेगा उसे दिनांक में या जो भी दिन रहता है उसे आगे बढ़ाकर लिखना है, यही इसका आंसर रहता है। ठीक है, अब जैसे कि छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे कि 2023 का महीना चल रहा है, जनवरी मान लो जब सोमवार को था, इसका मतलब होगा कि 2024 का जो महीना आएगा जनवरी का, वहाँ कितना होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब सोमवार को था वह मंगलवार हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर में मंगल नहीं आएगा, वो बुधवार चला जाएगा, क्योंकि फरवरी का एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब मान लो जाए 1 जनवरी 2023 को अगर सोमवार है और 1 जनवरी 2022 का अगर ज्ञात करते तो स्वाभाविक रूप से एक अंक पीछे आ जाएगा, यानी कि एक दिन पीछे रविवार इसका आंसर रहेगा। आपको इसी तरीके से आपको देखना है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न को। 5वां प्रश्न हालांकि इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत ही छोटा सा है। इसको हल करने का तरीका भी बहुत आसान है। सबसे पहले समझते क्या बोला गया है कि प्रताप को ठीक याद है कि उसकी माँ का जन्म 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है, जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उनकी माँ का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को है और ना ही उसके बाद है, तो उनकी माँ का जन्म दिवस कब है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रताप को पता है उनकी माँ का जो जन्मदिन है वहाँ 23 अप्रैल, 23 अप्रैल के पहले है ना, अप्रैल यहाँ पर रहेगा, अप्रैल के पहले हैं, और 19 अप्रैल के बाद यहाँ पर लिखेंगे 19 अप्रैल है ना, यहाँ पर अप्रैल आ जाएगा, हो गया। अब इसके बीच में कौन कौन से दिन हैं, 19 के बाद आ गया 20 आ गया, फिर 21 आ गया, फिर 22 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि ना तो 23 को है और ना ही 19 को है। अब बचा 3 ही दिन, तो तीनों दिन में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उनकी माँ का जन्म दिवस ना तो 22 अप्रैल को है, मतलब ना तो 22 अप्रैल को है और ना ही उसके बाद यानी कि इस दिवस को है। तो कौन से दिन है, यहाँ पर
20 और 21 शेष बचा है, इसका मतलब यही हो सकता है। लेकिन प्रश्न को समझते यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें 20 को है, 21 को है, तो 20 और 21 हम कह नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन सी आंसर में क्या लिखा है कि 20 या 21, ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब हमको इसी को राइट लगाना है, क्योंकि इसमें 20 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कहा गया है कि 20 को करना है या 21 को करना है। अगर यहाँ पर ये शब्द नहीं रहता तो हम क्या लगाते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 20 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। लेकिन सी ऑप्शन जब दिया है तो हम ये कह सकते हैं एक तो 20 हो सकता है या फिर 21 हो सकता है। बस ऐसे ही करना आपको, मतलब जो जैसा बोला गया है ना उसको काटते हुए चलना है, ठीक है ना। अब देखते हैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क को देखते हैं। तो यहाँ पर है आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना है। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे मैंने बताया था ना आपको उसी अनुरूप करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विपरीत दिशा में है। जैसे कि क्या है, यदि 1 मार्च 2023 को गुरुवार था, ठीक है, 1 मार्च 2023 को गुरुवार था, तो 13 फरवरी 2023 को कौन सा दिन था आपको बताना है। जैसे कि क्या है, 1 मार्च 2023 को गुरुवार और 13 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। ऑप्शन है बुधवार है, मंगलवार है, रविवार है और सोमवार है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।